नमस्कार विद्यार्थियों, बोरिस कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे अंग्रेजी में हम लगातार सीरीज को आगे लेकर चल रहे हैं और आज टॉपिक है नरेशन और इसका पार्ट 1 आपका कल पूरा हुआ था। आज हम बात करते हैं नरेशन में और थोड़ा सा रिकैपिचुलेट देख लेते हैं कि पीछे हमने क्या क्या पढ़ा और कौन कौन से नियम को डिस्कस किया था, थोड़ा सा देखें फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे आपने कुछ नियम को समझा था कि डायरेक्ट क्या होते हैं, नरेशन क्या होते हैं। नरेशन आपने बताया कि कथन होता है, वक्ता द्वारा कहा गया कथन ही क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है या स्पीच कहलाता है। इस स्पीच को हम दो तरीके से डिस्कस कर रहे थे कि एक तो डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। इसी को डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन भी कहा जाता है। डायरेक्ट वो होता है जो आमने सामने की बात होती है। मैंने कहा था वक्ता और श्रोता आमने सामने है और जब भी कोई बात कर रहे हैं और उसे ऐसा ही कैसा कैप्चर किया जा रहा है तो वो डायरेक्ट स्पीच है ना। और लेकिन वक्ता ने जो सुना, वक्ता ने कहा और श्रोता ने सुना और श्रोता ने किसी और को बताया जाके अपने शब्दों में, है ना, वो चीज क्या कहलाएगी, इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती थी, है ना। दोनों में विशेष अंतर ये था कि जो डायरेक्ट स्पीच था उसका इस तरीके से जो फॉर्मेट बन रहा था वो इस तरीके से था और डायरेक्ट स्पीच का इस तरीके से फॉर्मेट बन रहा था। यानी डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर कोई सा भी निशान हो, चाहे वो फुल स्टॉप हो, एक्सक्लेमेटरी साइन हो, क्वेश्चन मार्क हो, लेकिन आप डायरेक्ट जो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर केवल किसको देखेंगे, आप फुल स्टॉप को देखेंगे। ना ही एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग किया जाता है इसमें, ना ही क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद आपने ये देखा था कि इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और इसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, है ना। और रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार, अगर इसका टेंस जैसा इसका टेंस होता है उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को आप चेंज कर रहे थे। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर समझा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस आपका प्रेजेंट में है, किस में है, तो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। यानी कहने का मतलब ये, या तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को आप परिवर्तित नहीं करते थे, यानी नो चेंज रहता था इधर। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी टेंस लिखा हुआ है उसको चेंज नहीं करना है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर को, पास्ट का हो, है ना, किसी का भी आप चेंज नहीं करते थे। लेकिन वही चीज अगर पास्ट में होती है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी किस में है, पास्ट टेंस में है, तो आपने देखा था रिपोर्टिंग स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी हम किस में कर लेते थे, पास्ट टेंस में चेंज कर लेते थे। ये नियम कल आपने पढ़े थे, है ना। जैसे अगर एक एग्जांपल देखें तो हमने कहा कि ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राहुल हैज गॉन। ठीक है, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा छोटा सा, हमने लिखा कि ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राहुल हैज गॉन। दूसरा पॉइंट आप समझेंगे, हमने लिखा कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और हमने फिर सेंटेंस यही लिखा, हमने कहा राहुल हैज गॉन। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस में आपने देखा कि इसकी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में है, प्रेजेंट टेंस में, और जबकि इसकी किसकी है, तो पास्ट टेंस में है। तो अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसका मतलब इधर भी पास्ट होना चाहिए, जबकि इधर अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इधर का भी जैस जोन सा टेंस होता है वैसा का वैसा सेम लिख देते हैं, आप टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। यही एक और अगर हम यही सेंटेंस लिखना चाहें, मैंने लिखा कि ही विल से, और फिर यही क्वेश्चन लिखा हमने, राहुल हैज गॉन। ठीक है, इस तरीके से हमने 3 सेंटेंस यहाँ पर लिखे। तो आपने देखा कि पहले वाले सेंटेंस की जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, बिल लगा हुआ है तो कौन से टेंस में होगी, फ्यूचर टेंस में, है ना। और इसी तरीके से इसमें देखा आपने, इसमें कौन से टेंस में है, सेकंड सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस में। आप थर्ड टेंस में देखेंगे कि थर्ड सेंटेंस में किस में है, तो पास्ट टेंस में। अब आपका नियम यहाँ पे समझिए कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इसके टेंस को, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे ही ऐसे लिखेंगे, ही विल से, और यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप लिखेंगे दैट, और इधर का जो टेंस है उसका टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आप चेंज नहीं करेंगे, तो आप सीधा लिख देंगे कि राहुल हैज गॉन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। इसी तरीके से ये वाला आपने लिखा कि फ्यूचर का देख लिया, इसी तरीके से टेंस प्रेजेंट में है तो इधर के टेंस को भी परिवर्तित नहीं करते हैं, तो ये भी सेंटेंस ऐसा ही बनेगा, ही सेज और दैट लगाएंगे आप, और उसके बाद लिख देंगे कि राहुल हैज गॉन। ये क्लियर हुआ, फुल स्टॉप। ठीक है, इसी अब इस पे आ जाओ। आपने देखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है बेटा, पास्ट में है, और तब आगे वाली जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसे भी किस में कर लेते हैं, हम पास्ट में कर लेते हैं। तो बस यहाँ चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे बेटा, ही सेड, और उसके बाद ये चीज आपकी चलेगी दैट में, और आपने लिखा राहुल, और हैज का पास्ट क्या होता है, कल ये लिखाया भी था शायद, है ना। तो आप हैज का पास्ट करेंगे सर हैड होता है,
तो आप हैड और गॉन लिख देंगे। इस तरीके से ये आपके रूल्स क्लियर हुए होंगे आपको, ठीक है। घर पे बैठ के जो आपके पास बुक्स हैं, जो आप लगातार पढ़ते हैं, उनके अंदर जो एक्सरसाइज होती है उनको किया करें, ठीक है। अब ये चीज ये क्लियर हो गया। दूसरा नियम हमने ये लिखाया था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी चाहे प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर में हो, कुछ भी हो, किसी भी टेंस में हो, 3 टेंस होते हैं आपके, है ना। और रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्या है, अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई हैबिचुअल एक्शन है, या फिर कोई प्रेजेंट में सॉरी पास्ट में कोई दो कार्य इकट्ठे हो रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आप कोई रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा रजत, अब देखना मैंने ये पास्ट में लिखा, रजत शेड कॉमा इनवर्ट कॉमा, मैं लिखा कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ये एक हैबिचुअल एक्शन है बेटा। बार्किंग डॉग्स यानी जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो कभी कभार काटते हैं, है ना। वैसे भी भौंकने वाले कुत्ते जो होते हैं वो काटते नहीं, केवल वो भौंकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपने जैसे ही देखा, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में जैसे ही निकाल गई, आपने इधर देखा ये पास्ट था, मन करेगा रिपोर्टेड स्पीच को भी क्या कर दूं, पास्ट कर दूं। लेकिन बेटा जैसे ही आपने इस पर फोकस करेंगे, ये कहेंगे आप ये तो सर हैबिचुअल एक्शन है और यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो काटते कभी कभार काटते हैं, है ना। बाकी के जो शांत प्रिय होते हैं वो जल्दी काटते हैं, यानी जैसे कहते हैं जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, है ना। सेम कंडीशन ऐसी है। तो आप इसे जब बनाएंगे तो कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे सर रजत और शेड, है ना। इस चीज को आप दैट में कर लेंगे। बाकी के इधर के टेंस को आपको परिवर्तित नहीं करना, जबकि देखो है पास्ट में, फिर भी परिवर्तित नहीं करना। क्यों नहीं करना, इसका रीजन जरा बोल दीजिए। कि जो रिपोर्टेड स्पीच है आपकी वो क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट है, या फिर पास्ट में किए हुए दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, या फिर आपकी हैबिचुअल एक्शन है। तो आप ऐसा का ऐसा सेम ही लिख देंगे, आप लिख देंगे कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम वाइट, ठीक है। इस तरीके से आपके ये नियम क्लियर होते हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स आप कर सकते हैं, जैसे 2 and 2 makes 4, है ना, ऐसे करके आता है। कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट आता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सारी जो आपके कथन होते हैं, यानी जो चीजें आपकी ऑलरेडी कहावतें होती हैं, मुहावरे प्रोवर्ब्स वगैरह, ये सारी सत्य होती हैं, और सत्य होती हैं तो इसीलिए इन्हें क्या किया जाता है, चेंज नहीं किया जाता इनके टेंस को, ठीक है, पास्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी की चीजें आपने पढ़ी थी, अब हम आगे बात करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट शायद आपने उस पिछले वाले वीडियो में देख लिया होगा, ठीक है। आगे हम रूल सेकंड की बात करेंगे, और जिसमें हम सीखेंगे चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस, है ना। कुछ इसमें और चेंजिंग होती हैं, उनको हम समझते हैं, ठीक है। तो इस चीज को एक बार रिवाइज कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, आपके सामने एक सारणी बनी हुई है ना। ये सारणी जो है वो प्रोनाउंस की है ना। प्रोनाउंस आपको बताया कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हैं खास, जैसे जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसमें एक रूल्स लगता है, रूल नंबर सेकंड, जिसमें चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस करनी होती है। वो किस आधार पे करेंगे, जैसे आपसे कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब में देखना होता है ना, और रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना होता है। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में आपका फर्स्ट पर्सन दिया गया सब्जेक्ट के स्थान पर, है ना, तो उधर भी आपका जो चेंज होगा फर्स्ट पर्सन, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में कोई दे रखा है सब्जेक्ट की जगह पे ही लिख रखा है, या फिर ही तो चलो थर्ड पर्सन हो गया तो नो चेंज रहेगा। सेकंड पर्सन है, यू लिखा है, तो यू को आप चेंज कैसे करेंगे, है ना। तो यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आप देखेंगे, अब ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है, मान लो आई वी इनमें से कोई बैठा है, ठीक है, तो उसके अनुसार उसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम इस सारणी को समझेंगे, उसके बाद हम उस नियम पर चलते हैं। तो सारणी को समझने के लिए देखिए खास क्या है इसमें। तो अगर हम बात करें इसमें, इसमें लिखा हुआ है कि देखो ये पर्सन है, साइड साइड में दिख रहे होंगे शायद, उम्मीद करता हूँ दिख रहे होंगे, ठीक है। अगर पर्सन है तो इसमें देखो फर्स्ट पर्सन होता है बेटा, फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर। स्पीकर में जो भी बोलता है उसे फर्स्ट पर्सन मानते हैं, स्पीकर बोलते हैं उसे। जैसे अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मैं, या फिर अगर हम 4 लोग खड़े होते तो हम लोग जो बोल रहे होते तो वो फर्स्ट पर्सन होते हैं, है ना। सुनने वाले कौन है, तुम यानी आप, और यू सेकंड पर्सन हो जाता है, यानी लिसनर क्या होता है, सेकंड पर्सन, है ना। तो यू बन गया यानी तुम। दूसरा अगला थर्ड पर्सन, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम नरेशन के बारे में बात करें तो नरेशन क्या है, अपने आप में थर्ड पर्सन है। मैंने वो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करी तो वो थर्ड पर्सन है। तो इस तरीके से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में कौन रहता है, आई, सेकंड पर्सन में वी, और फर्स्ट पर्सन में दो है बेटा, ठीक है, आई और वी। ये होता है सिंगुलर और ये क्या होता है, प्लूरल। इसी तरीके से सेकंड पर्सन में कौन बैठता है, यू। यू ऑलरेडी बहुत टाइप है, यानी सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, मोस्टली हम इसे यूज करते हैं तो प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। थर्ड पर्सन में ही होता है और सी होता है। ही मेल्स के लिए, ठीक है, और सी फीमेल के लिए, और ये दोनों ही सिंगुलर है। इट जो होता है
ये किसी मेल या फीमेल के लिए ये किसी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसे आप इट को प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला जो आपका इन तीनों का प्लूरल होता है वो क्या होता है, दे, सबके लिए यूज किया जा सकता है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट आपके सामने लिखे हैं ये थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब देखो बात आती है कि सब्जेक्ट की जगह पे तो ये लिखे मिलेंगे हमेशा, है ना। तो सेंटेंस जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें लिख रहा था सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट केस में जब वर्ब के बाद हमेशा क्या लिखा जाता है, तो आई तो नहीं लिखा जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, तो होता है मी। क्या होता है, मी। मेरे साथ दोहराते जाइए, बनाते जाइए। हालांकि मैं इसे बना भी सकता था, आपको ऐसे ही दिखा सकता था, लेकिन मोस्टली आपको समझना है, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए आई का क्या बनता है बेटा, ऑब्जेक्टिव केस मी बनता है। ऐसे ही वी का क्या बनता है ऑब्जेक्टिव केस, तो अस बनता है, ठीक है। इसी तरीके से यू का क्या बनता है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों एक से ही रहते हैं। ही का क्या बनता है, तो आप कहेंगे सर हिम बनता है। मेरे साथ बोलते जाइए, आपको पता होंगे शायद, है ना। सी का क्या होता है, तो हर, है ना, इस तरीके से। और इट का क्या होता है, तो बेटा इट का इट ही रहता है। दे का क्या होता है सर, तो दे का देम हो जाता है, ठीक है। ये इनके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, हमेशा वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद लिखे मिलेंगे, तो यही मिलेंगे, ये वाले नहीं लिखे जाते। अगला देखिए पजेसिव। पजेसिव में मैंने दो कैटेगरी बांटी है। पजेसिव, एक तो पजेशन एडजेक्टिव होते हैं और एक पजेसिव क्या होते हैं, प्रोनाउंस, है ना। तो दोनों की साइड ये बना लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। मान लीजिए ये वाली जो श्रेणी होगी साइड वो एडजेक्टिव की हो गई, और इधर वाली जो बनेगी ये वाली, ये होगी इनके प्रोनाउंस की। ये क्लियर हो गया। अब देखो एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन से पहले लगते हैं ना, जैसे माई, माई के बाद कोई ना कोई नाउन लिखा जाएगा, ठीक है। तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है बेटा, तो आप कहेंगे सर माई होता है ना। इसी तरीके से वी का क्या होता है, आप कहेंगे सर अवर होता है ना। हमारा अपने के लिए, जब अपनी की कोई चीज बतानी हो, जैसे हमारी कोचिंग, या हमारा विद्यालय, हमारा घर, है ना, तो आप क्या लगाएंगे, अवर, है ना। इसी तरीके से, लेकिन वो तो चीज तुम्हारी है, तुम्हारा मोबाइल, तो आप क्या कहेंगे सर, यू का योर बनाएंगे, है ना, योर मोबाइल बोलेंगे। इसी तरीके से ही का क्या होता है, लड़कों का अपना क्या होता है, तो कहेंगे आप हिज होता है सर। क्या होता है, हिज, है ना। और लड़कियों का क्या होता है, तो हर का हर ही रहता है, ठीक है। ध्यान रखना, लड़कियों की अपनी चीज, हर मोबाइल, हर बैग, हर पर्स, है ना, हर पेन, इस तरीके से बोल सकते हैं। इट का क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इट का इट्स होता है, ठीक है। इसी तरीके से दे का क्या होता है, तो आप कहेंगे सर दे का देयर होता है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आ जाते हैं इन प्रोनाउंस की बात करते हैं। तो प्रोनाउंस में आपको बताया कि नाउन की स्थान पर जरूर प्रयोग किए जाते हैं, नाउन से पहले तो नहीं किए जाते, ठीक है। तो इनके बाद हमें नाउन की जरूरत पड़ती है, इन सबके बाद कहीं ना कहीं नाउन की जरूरत। जैसे माई मोबाइल, बिना अकेला माई लिख के छोड़ देंगे तो आपको गलत सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अकेला अगर मुझे मेरा ही कहना है तो हम क्या करें, तो हम केवल माइन कहेंगे। क्या कहेंगे, इट्स माइन बोल देते हैं कि यह मेरा है। और अगर आपने इट इज माई कह दिया तो वो सेंटेंस कैसा है, गलत है। तो उसके बाद आपको नाउन देना होता है, इट इज माई कार, या फिर इट इज माई बैग, इस तरीके से आप बोलना पड़ता है। तो माइन के बाद कोई नाउन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, प्रोनाउंस वही होते हैं। अगला है माइन, इसका क्या हो जाता है बेटा, तो इसका होता है अवर्स, है ना। योर का क्या होता है, तो आप कहेंगे सर योर्स, ठीक है। हिज का क्या होता है, तो आप कहेंगे सर हिज का पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनाते, ठीक है। हर का क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे सर हर्स होता है, ठीक है। इट्स का क्या होता है, तो इट्स का इट्स ही रहता है, ठीक है। ये इधर भी काम करता है उधर भी। और देयर का क्या हो जाता है, तो देयर्स होता है। ये क्लियर हो गए, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम सेल्फ फॉर्म, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये एम्पैटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी इन्हें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। इनको रिफ्लेक्सिव केस भी बोला जा सकता है, एम्फेटिक केस भी बोला जाता है। इन्हें स्वयं के लिए हम लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने आज कपड़े स्वयं धोए, तो आई माई सेल्फ जो आपने साथ में लगाया वही क्या होता है आपका सेल्फ फॉर्म या फिर रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है, इसकी केस होता है। तो आप जैसे आई का क्या बनता है, तो आप कहेंगे आई अपने स्वयं के लिए माई सेल्फ का प्रयोग करेगा, ठीक है। ये प्लूरल में सेल्फ्स हो जाते हैं और सिंगुलर में क्या रहते हैं, सेल्फ रहते हैं। ऐसे ही वी का क्या होता है, तो अवर सेल्फ्स, ठीक है। ध्यान रखना, सेल्फ और सेल्फ्स में जो प्लूरल होगा उसमें वी एस जोड़ेंगे आप, ठीक है। अगला लिखा है योर, तो योर का क्या हो जाएगा बेटा, तो आप कहेंगे सर योर सेल्फ्स, वी होगा और सेल्फ भी होगा, क्योंकि ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल बॉट टाइप, ठीक है। तो जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से कर लेते हैं आप। इसका क्या होगा, ही का, तो आप कहेंगे सर हिम सेल्फ। अब सेल्फ करें कि सेल्फ करें, तो आप कहेंगे सर ही तो सिंगुलर होता है तो सेल्फ ही रहेगा। हर का क्या हो जाएगा बेटा, तो हर सेल्फ, ये भी सिंगुलर है। इट का, तो सर इट सेल्फ, ठीक है। लेकिन दे प्लूरल है तो दे देम सेल्फ्स होगा, देम सेल्फ्स, ठीक है। ये कहानी आपको यहाँ तक समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। बेटा अगर ये समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए कि आधा आपका जो डायरेक्ट में कठिन पोर्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब देखिए जो ये सारणी बनी हुई है, इस सारणी के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आपको लिखे मिल रहे हैं, ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, पजेसिव केस मिल रहे हैं, आपको सेल्फ फॉर्म मिल रही है,
ये कहीं भी आपको सेंटेंस में दिख जाए, कहाँ पर, रिपोर्टेड वर्ब में दिख जाए, तो इन्हें पकड़कर जरूर चेंज करना है। बात समझ आ रही कि नहीं? केवल किसको नहीं चेंज करेंगे, इनमें से थर्ड पर्सन को नहीं चेंज करना होता है। ठीक है, अब कौन किस कैटेगरी से चेंज होता है, पहले इनको एक बार रिवाइज करिए आपकी कौन सा क्या होता है। जैसे आपसे पूछा माई कौन सा पर्सन है, तो माई देखो कौन सा पर्सन है बेटा, पर्सन है उसका फर्स्ट, और केस कौन सा है, पॉजिटिव। बात समझ आ रही कि नहीं? ठीक है, इसी तरीके से हमने कहा दूसरा हमने कोई ढूंढा, मैंने कहा हिज, तो आपने कहा सर हिज थर्ड पर्सन है, पर्सन कौन सा है बेटा, थर्ड, और केस कौन सा है इसका, पोजीशन। अंतर समझ आ रहा है ना? मैंने आपसे कहा सी, तो आपने कहा सर सी पर्सन तो थर्ड है, ठीक है, और केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर ये चीजें आपको पता है तो आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फटाफट इस साइड को आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपके सामने रूल्स लिखा हुआ है, चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, है ना? प्रोनाउंस में कैसे परिवर्तन करते हैं, तो आपने एक सूची देखी थी अभी, है ना? तो एक शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं हम लोग, ऐसे करके लिख लेते हैं SON, है ना? इसका मतलब होता है, इसका S को मतलब है सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है बेटा, सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट, और इसका मतलब है नो चेंज, है ना? याद करने के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और उसके अलावा इसके नीचे तुरंत लिखते हैं हम फर्स्ट पर्सन, है ना, और सेकंड पर्सन याद करने के लिए, ठीक है, और थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब कहाँ चीज देखते हैं और कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर इस तरीके का अगर फॉर्मेट है, तो आप बताएं मुझे ये फॉर्मेट जो मैंने बनाया वो किसका है, तो आप कहेंगे सर ये डायरेक्ट स्पीच का है, यही तो है। ठीक है, ये चीज क्या है, तो आप कहेंगे सर ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये चीज क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, यही तो है। ठीक है, अब होता क्या है कि हम लोग देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन से पर्सन आपने यूज करे हैं, है ना? फर्स्ट पर्सन है, वहां सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, किस में देखते हैं बेटा, तो रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, कहाँ देखते हैं आप, रिपोर्टेड स्पीच में आप देखते हैं, ठीक है, कि हमने कौन सा पर्सन यूज किया है। अगर मान लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता था, आई और वी, फटाफट पीछे ऊपर देखिए, वी लिखे आपने साइड, ठीक है, तो आई और वी अगर फर्स्ट पर्सन में रिपोर्टेड स्पीच में आपको लिखे मिल रहे हैं, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के किससे, मेरे साथ बोलते चलना, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे, किसको, फर्स्ट पर्सन को। बात ये समझ में आई? तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में, जो भी बैठा हो सब्जेक्ट में। बात समझ आ रही है नहीं? इसी तरीके से सेकंड पर्सन को किससे चेंज करते हैं, तो आप कहेंगे सेकंड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ये क्लियर हुआ कि नहीं? थर्ड पर्सन को हम कैसे चेंज करते हैं बेटा, थर्ड पर्सन के सामने ही लिख दिया हमने, जब क्या लिख दिया, नो चेंज, तो इसका मतलब है कि आपको चेंज नहीं करना है। तो ये वाली साइड आपके माइंड में बैठी होगी, है ना? एक बार देखकर और इसे गौर से मतलब माइंड में बिठा लीजिए। यानी सब्जेक्ट कब चेंज करते हैं हम, सब्जेक्ट से कब, ऑब्जेक्ट से कब, किससे, और करते किसके हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के। यानी रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। इसी तरीके से रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट से, किसके ऑब्जेक्ट से बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। और थर्ड पर्सन नो चेंज, ही सी इट दे में से कोई सा भी मिल जाए, देयर देम सेल्फ हिज हर कुछ भी मिल जाए थर्ड पर्सन का, तो नो चेंज रहता है। ये बात क्लियर हुई होगी? ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे ये फॉर्मेट बना हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, इधर से मान लीजिए कि हमने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा कि आई सेड टू यू, I said to you he is a criminal। बेटा इसमें जरा ये गौर करिए कि ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं करना, बिल्कुल नहीं करने होते हैं। तो जैसी ही होती है बस वैसे ही लिख देते हैं, बस अगर सेड जो इसमें यूज हो रही है मेन वर्ब उसको चेंज करना होता है। अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट दे रखा होता है तो टोल्ड में चेंज हो जाती है, ठीक है, तो आई टोल्ड यू इतना तो लिखेंगे आप, और ये चेंज करना है किसमें, दैट में। अब यहाँ आ जाओ, ठीक है, इस जगह ही आपकी साइड में है, फटाफट देखिए, और आपने देखा होगा तो आपको लगा होगा ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन को क्या लिखा है, नो चेंज, तो थर्ड पर्सन को नो चेंज करना है, ऐसे ही लिख देंगे ही। और बाकी के टेंस में परिवर्तन तो करते ही थे, अगर इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट करना होगा, तो ही इज का क्या हो जाएगा, वॉज ए क्रिमिनल, क्रिमिनल। ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो थर्ड पर्सन में हमने देखा कि कोई बदलाव नहीं किया। अगले सेंटेंस पे आते हैं।
अगला सेंटेंस हमने लिखा कि यू शेड टू हिम आई एम अ टीचर। ठीक है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि तुमने उससे कहा कि मैं एक अध्यापक हूँ, है ना, ऐसे करके लिखा है। तो आप कैसे चेंज करेंगे इसमें कोई परिवर्तन? तो आप कहेंगे सर इसको बस टोल्ड कर दीजिए, बाकी कोई परिवर्तन इसमें तो नहीं करते। ठीक है, तो हमने लिखा कि आई टोल्ड हिम, और ये चीज क्या हो गई, दैट। अब ये देखो जरा, कौन सा पर्सन है बेटा, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट पर्सन चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट कहाँ होता है, तो हमेशा मेन वर्ब से पहले ही मिलेगा बेटा। तो यू रखा है, क्या लिखा है, यू, और यहाँ कौन सा केस लगा हुआ है, तो आप कहेंगे सर सब्जेक्टिव केस, तो यू भी सब्जेक्टिव केस में, तो यू को यू ही मतलब आई को यू बना देंगे। ये बात समझ आ गई कि नहीं? यानी यहाँ पर वो चेंज कर देते हैं हम जो इधर रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ, यू। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट को हमने पास्ट किया क्योंकि इधर पास्ट है, तो अब यू के साथ हम वर यूज करेंगे। ठीक है, यू वर अ टीचर। ठीक है, यू वर अ टीचर। इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, इनकी चेंजिंग कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुई कि नहीं आपको? ठीक है, तो बेटा रिपोर्टिंग वर्ब के इन मतलब सब्जेक्ट चीजों से चेंज करते हैं, ये चीज क्लियर हुई। यहाँ तक फटाफट इन एग्जांपल्स को नोट करिए, फिर हम इस पे और थोड़ा सा एग्जांपल को बढ़ाते हैं। देखिए बेटा, आपके सामने ये 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं ना। आपका रूल्स लिखा हुआ है कि SON ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। रिपोर्टेड स्पीच पर फोकस करना है कि कौन सा पर्सन है, और चेंज किससे करना है बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से। जैसा कि आपको पता है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, मानता हूँ कि ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इसमें ये क्या है बेटा, तो आप कहेंगे सर ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है जिया, सर ये ऑब्जेक्ट है। चलिए बात कर लेते हैं हम जरा रिपोर्टेड स्पीच की। तो जैसे आपके फोकस रिपोर्टेड स्पीच में हुआ है, तो यहाँ पर ये छांटो कि प्रोनाउन कौन कौन सी है, आपकी सारणी में कौन कौन सी प्रोनाउन जो भी दे रखी थी उनमें से यहाँ कौन कौन बैठा है। तो सोचो जरा कि आई है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है, हमारे में आई लिखा हुआ, फर्स्ट पर्सन में भी लिखा है। हैव लिखा था, नहीं लिखा है। डन लिखा था, नहीं लिखा था। क्या लिखा था, माई और लिखा था। बाकी के वर्क नहीं लिखा था। तो ये 2 प्रोनाउंस आपको मिल गई कि हाँ इन्हें चेंज करना है किससे, इधर वाले फॉर्मेट से। ठीक है, तो अब जब ये देखा आपने कि आई कौन सा पर्सन है बेटा, फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और आई फर्स्ट पर्सन है, और केस कौन सा है यहाँ पर, तो आपने देखा सब्जेक्ट की जगह पे लिखा है, तो सब्जेक्टिव केस ही होगा बेटा। ठीक है, और वैसे भी आपने सारणी में लिखा कि आई जो होता है वो कौन सा केस होता है, तो सब्जेक्टिव केस होता है। अब आ जाओ इस जगह पर, तो ये देखा ये भी कौन सा पर्सन है, तो आपने कहा सर ये भी फर्स्ट पर्सन है, और केस कौन सा है बेटा, तो पजेशन है। क्या है, पजेसिव। बात समझ आ रही कि नहीं, ये पजेसिव है। तो अंतर क्या है कि ये वाला सब्जेक्टिव केस है और ये पजेसिव केस है, पर्सन दोनों का एक ही है। चलिए हम बात चेंज करते हैं जरा, और हमने लिखना शुरू किया है, इसको बनाना शुरू किया जब हमने, तो यू और सेड टू किस में हो गया बेटा, टोल्ड में, है ना, क्योंकि सेड के बाद जब ऑब्जेक्ट होता है तो ये टोल्ड में चला आता है, टोल्ड जिया। ठीक है, और ये लेंगे दैट में हो गया। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट कौन है, यू, तो आई का क्या बना देंगे आप, यू। क्लियर हुआ कि नहीं? और इधर पास्ट है तो इसका मतलब इधर भी पास्ट होना चाहिए, तो हैव का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर हेड। ठीक है, हेड कर दिया, इसके बाद हेड, और उसके बाद आपने लिखा डन। और माई कौन सा पर्सन है बेटा, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन बैठा था, यू। और यू का कौन सा केस लेना है आपको, पजेसिव केस, और पजेसिव में एडजेक्टिव लेना है, ये प्रोनाउन। तो ये माई आपका देखो किस में लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये एडजेक्टिव में लिखा हुआ है, तो माई। इसी तरीके से यू का पोजीशन एडजेक्टिव क्या होता है, तो आप कहेंगे सर यू का योर होता है। क्या होता है, योर। और वर्क का वर्क ही लिख देंगे। इतना चेंजिंग करनी है बेटा, सिर में दर्द हो गया होगा, लेकिन बार बार आप प्रैक्टिस करिए, समझ में आएंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं? यानी है कुछ भी नहीं इसमें, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने देखा यू लिखा था और यू को यू लिख दिया। ठीक है, सब्जेक्ट बना दिया। इसी तरीके से यहाँ देखा तो ऐसे चेंज करना था, माई फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का माई वाली साइड में देखो नीचे यू का क्या होता है, तो योर होता है, आपको मिल जाएगा वहाँ। ठीक है, तो वो थोड़ा याद तो करना पड़ेगा, है ना। आ जाइए इस पर, तो दे सेड टू मी, है ना, वी सेल अ प्ले मैच। तो अब देखो यहाँ पर लिखा है दे, तो हमने यहाँ क्या लिखना शुरू किया, हमने दे सेड टू लिखा है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है, तो इसका मतलब ये टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी। और ये चीज किस में चली गई सर, दैट में चली गई। अब देखो वी कौन सा पर्सन है बेटा,
इधर से ही तो चेंज करना होता है, रिपोर्टेड स्पीच में ही चेंज करना होता है। किससे चेंज करना होता है? रिपोर्टिंग वर्ब से। तो वी कौन सा पर्सन है? आप कहेंगे सर ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ही तो है। तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ऐसा ही तो होता है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन बैठा है? सर दे बैठा है यहाँ पर, तो बस उठा लाइए इसको और लगा दीजिए क्या? दे। ठीक है। सेल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? क्योंकि ये इधर पास्ट है तो उधर भी पास्ट होना चाहिए। सेल का फॉर्म होता है शुड, तो आपने शुड कर दिया। बाकी के कुछ इसमें ऐसा चेंज करने को है कुछ? प्ले और मैच। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई सेड टू मनु और यू लॉस्ट योर पेन। अब देखो यहाँ पर इधर से कोई मतलब नहीं, रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंज होना है, तो यू को चेंज करना है और योर को चेंज करना है, बाकी के तो सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिखना शुरू करेंगे, आई शेड का क्या हो जाएगा? शेड के बाद देखो टू लगा है तो इसका मतलब टोल्ड में चला जाएगा। ठीक है, शेड के बाद अगर कुछ नहीं होता तो आप क्या कर देते हैं? केवल शेड ही रखते हैं, जैसे आगे वाले सेंटेंस में आपको मिलेगा। तो आई टोल्ड मनु, आई टोल्ड मनु, ये चीज किस में हो गई बेटा? तो आप कहेंगे सर दैट में हो गई। और उसके बाद यू, यू कौन सा पर्सन है? तो आप कहेंगे सर यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। चेंज अकॉर्डिंग टू, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट कौन है बेटा? तो आप कहेंगे सर मनु ऑब्जेक्ट है। अब मनु लड़की है, तो लड़की के हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा? तो आपने प्रोनाउन की जब साइड बनाई तो मैंने कहा था फीमेल के लिए हम सी लगाते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या उठ के आएगा? तो आप कहेंगे सर सी। क्लियर हुआ कि नहीं? आई टोल्ड मनु दैट, यू का क्या हो जाएगा? इससे चेंज करेंगे, लड़की है तो लड़की के हिसाब से सी आ गया। सी लॉस्ट। अब सी का पोजीशन प्रोनाउन क्या होता है? सॉरी, पोजीशन एडजेक्टिव देखना है, योर के नीचे जाओ आप और थर्ड पर्सन में सी के सीट पे देखो क्या लिखा है। तो आप कहेंगे सर हर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? हर और पेन। एंड क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। कोई डाउट हो रहा है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना कि सर इस वाले सेंटेंस में आपको डाउट हुआ है। ठीक है, अगला सेंटेंस लिखा है कि फादर सेड दे विल हैव गॉन बाय इवनिंग। ठीक है, अब इसमें देखो जरा, इसमें क्या लिखा हुआ है? दे आपकी साड़ी वाले है, प्रोनाउन है, बाकी के और तो कुछ नहीं है जो इसमें बदले, बिल्कुल नहीं है। तो और दे कौन सा पर्सन होता है? आप कहेंगे सर थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज, नो चेंज, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना, जैसा लिखा है वैसा ही सेम उतार देना। तो आप क्या लिखेंगे? फादर। बेटा इसमें तो सेड भी हम चेंज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर सेड टू लिखा होता तो टोल्ड कर लेते हम, तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसा ही लिख देंगे, सेड और दैट दे। बस इधर देखो ये पास्ट है तो इधर भी बिल का पास्ट क्या होगा? तो आप कहेंगे सर वुड होता है, तो आप लिख देंगे वुड हैव। अब देखो वुड का पास्ट कर दिया, अब हैव का भी हेड मत कर लेना। ठीक है, एक बार पास्ट किया जाता है और जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है मुख्य उसमें ही चेंजिंग कर देते हैं। ठीक है, वुड कर दिया, वुड हैव गॉन बाय इवनिंग। ठीक है, इस तरीके से आप इसे चेंज करते हो। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी। आप इसे एक बार फिर समझें अच्छी तरीके से, और एक बड़ा सा मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ जिसे आपको चेंज करना है। ठीक है, थैंक्स टू ऑल, और ऐसे ही वॉच करते रहो और समझते चलो चीज़ों को। आगे की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने 4 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, इन चारों सेंटेंस में आपको ये फाइंड करना है कि कौन कौन सी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन चेंज होने वाले हैं। जैसे आपके आगे सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही सेड कॉमेंट विद कॉमा आई विल किल यू एंड योर फैमिली, मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। ठीक है, ऐसी किसी ने धमकी दी है। तो आप इस सेंटेंस को करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी प्रोनाउंस आपको चेंज करना है पहले अंडरलाइन कर लीजिए उनको। ठीक है, एक बार आपको सिखाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, वैसे तो आप ये भी सोचते होंगे कि सर बहुत टाइम लेते हैं इन चीज़ों को सिखाने के लिए। बेटा आप कभी कभी यूट्यूब पे देखते भी होंगे, लिखा होता है कि 5 मिनट में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखें। 5 मिनट में बेटा कैसे सीख सकते हैं? ठीक है, उसमें तो ये भी लिखा होता है कि 20 मिनट में आप कार चलाना सीखें, तो क्या आप चला लेंगे कार 20 मिनट में? ठीक है, ऐसा नहीं होता है, चीज़ों पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो 5 मिनट में क्या, मैं आपको 2-3 सेकंड में हिंट दूंगा और आप समझ लेंगे चीज़ों को। लेकिन उन चीज़ों को समझाने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है, समझने की भी। क्या लिखने को तो कुछ भी कोई भी लिख सकता है कि टेंस मात्र 10 मिनट में सीखें। ठीक है, उसने सिखा दिया, आप सीख गए। ठीक है, आपसे सेंटेंस पूछना शुरू करूँ तो आप बता लेंगे, थोड़ी तो तकलीफ होती है। तो चीज़ों को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। मैं आपको ये नहीं चाहता कि केवल हवा हवाई फायर करूं और छोड़ दूं चीज़ों को। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ लेकर चल रहा हूं, तो चीज़ों को समझते चलें आप। ठीक है, दिक्कत आपको नहीं होगी, मैं ये वादा करता हूँ। ठीक है, तो आगे का सेंटेंस लिखा है कि ही सेड आई विल किल यू। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखो कि कौन कौन से ऐसे प्रोनाउंस हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो हमें चेंज करने हैं। तो आई आपकी साइड में लिखा है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा इनमें से कुछ भी नहीं लिखा था, और यू तो लिखा था सर, तो यू लिखा था, एंड लिखा था क्या? नहीं लिखा था। इसको छोड़ो, योर लिखा था, बिल्कुल लिखा था सर। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हैं इसके अंदर जो आपकी चेंज होगी, बाकी के कुछ भी चेंज नहीं करना, बस टेंस का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपने देखा आई कौन सा पर्सन है? आप कहेंगे सर फर्स्ट पर्सन है। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, अब देखो
ये यू कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये तो सेकंड पर्सन है। बात कुछ समझ आ रही कि नहीं, ये सेकंड पर्सन है। योर कौन सा पर्सन है, तो यू से ही जुड़ा हुआ है, तो ये भी कौन सा होगा, सेकंड पर्सन है। तो पर्सन तो हमने छांट लिए। अब जरा केस भी इनके पकड़ लेते हैं। ठीक है, केस कौन से, ये बाल वाले नहीं। ठीक है, केस का मतलब जो भी केस है, सब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव केस है, ऐसा केस। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये सब्जेक्टिव केस है क्योंकि शुरुआत में लिखा है और हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखा हुआ है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब की, सॉरी मेन वर्ब की बाद लिखा है बेटा, कौन सा केस होगा आप सोचो। मेन वर्ब के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ये यहाँ पर कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, आगे आ जाइए। ये कौन सा केस है बेटा, नाउन से पहले लिखा है तो पॉजिटिव केस होगा। ठीक है, तो ये कौन सा केस हो गया, पॉजिटिव केस। ठीक है, और नहीं अगर ऐसे भी नहीं समझ पा रहे आप तो आपकी सारडी में लिखा हुआ देखो, योर कौन सा केस है, पॉजिटिव। ठीक है, यू कौन सा है, तो आपके लिखा होगा ऑब्जेक्टिव में भी था, ये सब्जेक्टिव में भी था। तो ये छांटने के लिए हमने देख लिया कि मेन वर्ब के बाद लिखा है तो यहाँ कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब आ जाइए इस चीज पर, यहाँ देखते हैं जरा, ही सेड, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं है नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखा हुआ है। तो हम यहाँ कोई मान लेते हैं, और वो कौन सा मान लेते हैं, यहाँ ऐसा कोई थर्ड पर्सन मान लेते हैं कि जो सिंगुलर, अगर सिंगुलर की जरूरत है तो सिंगुलर मान लेते हैं, नहीं तो थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कोई सिंगुलर, मान लीजिए किसी लड़की को उसने दे दी, तो हमने यहाँ कर लिया हर। क्या मान लेंगे अपने उनसे, एक हर मान लेते, केवल ये मानते हैं, सो नहीं करते। ठीक है, आपने मान लेंगे बस। तो यहाँ क्योंकि लड़का था, यहाँ मैंने लड़की मान ली, आप चाहें तो यहाँ लड़का भी मान सकते हैं। ठीक है, तो सेड टू हिम कर लेंगे आप, ये माइंड में सोच लेते हैं। चलिए उसको बनाना शुरू करते हैं। तो हमने लिखना शुरू किया, ही सेड के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा था तो हम सेड को सेड ही रखा। नहीं तो अगर सेड टू हिम लिखा होता है इसके अंदर तो हम क्या कर देते, बोलो बोलो, टोल्ड, है ना। तो इस चीज को, ये क्या किस में चलेगी, दैट में। अब आ जाओ इस पर, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू, आपने देखा था फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है बेटा, ही। तो आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा सर। ठीक है, इधर पास्ट है तो बिल का क्या हो जाएगा बेटा, बिल का भी पास्ट क्या होता है, वुड। तो आपने लिखा कि ही सेड दैट ही वुड। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, किल, है ना, किल तो किल ही रहेगा। अब यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कुछ था नहीं तो यहाँ हमने क्या माना था बेटा, एक हर हर लड़की मान लिया था। तो लड़की का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप कहेंगे सर हर ही होता है। ठीक है, तो ही वुड किल हर, इतना लिख लिया। उसके बाद एंड, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन में चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन माना था, मैंने हर माना था। तो हर का पॉजिटिव केस भी क्या होता है बेटा, हर ही होता है। इससे डाउट ना हो, एंड हर हर बार बार लिखा है। एक बार कौन सा केस है बेटा, ऑब्जेक्टिव केस, और दूसरी बार कौन सा है, पॉजिटिव केस। ठीक है, तो हर, और क्या लिख देंगे बेटा, फैमिली, फैमिली से इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से अर्थ निकला इसका कि ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वुड किल हर, वह उसको भी मार देगा, और क्या किसे मार देगा बेटा, एंड हर फैमिली, और उसकी जो भी परिवार है उसको भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगले सेंटेंस पे आ जाओ, जिया सेड टू सोहन आई वांट टू मैरी यू। ठीक है, जिया ने सोहन से कहा, तो आप आगे लिखिए इसको, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जिया सेड के बाद टोल्ड टू लिखा है तो इसका मतलब टोल्ड। ठीक है, तो जिया टोल्ड सोहन, इतना तो आपने लिख लिया यहाँ तक। आई कौन पर्सन है, जैसा यहाँ कहानी बन रही थी वैसी सेम बन रही, तो आई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसके, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में कौन बैठा है बेटा, जिया। जिया कुंडली मार के बैठ गई। ठीक है, तो अब जिया बैठी है तो यहाँ पर लड़की का कौन सा केस आएगा बेटा, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप कहेंगे सर सी होता है। तो आप लिखेंगे सी। वांट का क्या हो जाएगा, इधर देखो पास्ट है तो इधर पास्ट करना पड़ेगा, वांट है तो फर्स्ट फॉर्म में ली है तो आप सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, आप लिख लेंगे सी वांटेड टू, और मैरी तो मैरी रहेगा। ठीक है, तलाक तो नहीं हो जाएगा, डाइवोर्स कर दें आप। ठीक है, टू मैरी, और यू, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है बेटा, जिया सब्जेक्ट है तो सोहन क्या है इसका, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सोहन से चेंज करेंगे तो लड़के का कौन सा केस यहाँ लगेगा बेटा, वर्ब के बाद लग रहा तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो लड़के का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। क्या होता है, हिम। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा, जिया टोल्ड सोहन दैट सी वांटेड टू मैरी हिम। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अगले अगले वाक्य पे आ जाओ कि आई सेड टू हर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे आई सेड टू लिखा है तो टोल्ड कर देंगे, आई टोल्ड हर, और किस में चेंज हो गई बेटा, दैट में। आई कौन सा पर्सन है, आप कहेंगे सर फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आई फिर बैठा था। देखो आई आई आपस में मिल गए तो आई आई ही रहेगा, चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ यू होता या ही होता तो हम इसे उठा के चेंज कर देते। तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में जैसे ही देखा मैंने आई है तो आई को आई लिखा। लव का फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो लव्ड कर देंगे, आई लव्ड यू। यू कौन सा पर्सन है बेटा, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है, लड़की हर बैठी है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होगा बेटा, हर। ठीक है, तो आई लव्ड हर वेरी मच, वेरी मच ये तो चेंज नहीं करेंगे, एंड लेकिन वो क्या करती है, नफरत। तो यू, यू कौन सा पर्सन है,
सेकंड सेकंड। अब देखो यहाँ पर यू हेट, हेट से पहले लिखा है बेटा, और हेट से पहले लिखा है तो ये सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव। तो सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में लड़की बैठी है हर, हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सी, है ना। लड़की का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सी। तो आप लिख देंगे सी, और हेट लिखा है तो हेटेड कर देंगे, ठीक है। हेटेड भी होती है, हेटेड लिख दिया, हेटेड। और मी कौन सा पर्सन है बेटा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में देखो आई बैठी है सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर मी का मी रहेगा, नो चेंज, ठीक है, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है, ठीक है, नहीं चेंज करेंगे। ये क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। लास्ट सेंटेंस पे आ जाओ बेटा, आई सेड टू यू, ठीक है। तो आई टोल्ड यू, इतना तो चेंज करेंगे ही, बाकी की ये चीज किसमें चलेगी? आप कहेंगे सर दैट में। सी कौन सा पर्सन होता है बेटा? आप कहेंगे सर थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो आप लिख देंगे यहाँ पर सी, ठीक है। डज का क्या हो जाएगा बेटा? इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होना चाहिए, डज डिड में चेंज हो जाएगा, तो आप लिख देंगे डिड नॉट वांट, ठीक है, वांट टू मीट, आप मीट को मीट ही रखेंगे, ठीक है। मी, मी कौन सा पर्सन है? आप कहेंगे सर मी आई वाली लाइन में आता है, तो आई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन बैठा है? फिर आई बैठा है, तो चेंज करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, मी और अगेन, ठीक है। घड़ी कह रही है जाने की विदा मांग रही है, ठीक है, टाइम ज्यादा हो गया। तो यहाँ तक ये चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है, इसमें डाउट नहीं रहा होगा। तो ये हो गया आपके चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है। थैंक्स टू ऑल, और इसी तरीके से वीडियो को वॉच करते रहिए, ठीक है। और जो भी समस्याएं हैं आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया करें, ठीक है।